हाँ, जो सेक्स लवर होगी उसे अपनी बॉडी की देख रेख, वो तालमेल, सेटिंग बिठाना भी आता होगा, क्योंकि वो पता होगा उसे इस चीज़ का कि हाँ, इट्स अ टूल। जो हमारी बॉडी हमारा टूल है और हमें इसे प्लेजर उठाना है इससे, तो अपनी बॉडी को उस तरीके से रखना है मुझे, तो ये चीज़ उसमें होगी। बिगर बट मतलब कि बेटर सेक्स, ये मैं नहीं कह रही, ऐसा लोगों का मानना है, उनकी ये धारणा है। ज्यादातर लोग इस चीज में बिलीव करते हैं कि अगर किसी फीमेल के जो बट का साइज है वो थोड़ा सा बिग है, बड़ा है, तो जो सेक्स है वो भी बढ़िया ही होगा। तो इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि बिगर बट का एबिलिटी टू परफॉर्म सेक्स से कोई कनेक्शन नहीं है। आपका सेक्स उसी फीमेल के साथ बेहतर हो सकता है और बढ़िया हो सकता है जब वो आपके साथ फिजिकली, इमोशनली, मेंटली कनेक्शन महसूस करे और आपके साथ हर उस सेक्सुअल एक्टिविटीज में उतनी ही उत्साह के साथ अपना सहयोग दे जिस तरह से आप देते हैं। इसी सहमति के साथ, समर्पण के साथ, सहयोग के साथ, बिना किसी झिझक के, बेशर्मी के साथ जब वो आपके साथ सेक्स करती है, तभी वो सेक्स बढ़िया सेक्स होता है। और इसका बॉडी पार्ट के शेप और साइज से ऐसा कोई खास लेना देना नहीं होता। हाँ, अगर आपके बूब्स का, बट का साइज एवरेज से थोड़ा सा बड़ा है तो ये हवस जगाने का काम जरूर कर सकता है। उसके मेल पार्टनर के अंदर होता है ना, उत्सुकता ज्यादा बढ़ जाती है देख के कि यार इतना बड़े बड़े हैं। और ऐसा होने के पीछे एक साइंटिफिक कारण ये भी है कि पुरुषों की जो विजनरी सेंसेस होती है, ये कंपैरिजन ऑफ फीमेल ज्यादा स्ट्रांग होती है। उन्हें कुछ देख के अराउजल महसूस होता है, उत्तेजना बढ़ती है उनके अंदर। तो कुछ बड़ा बड़ा सा देख लिया, हाँ कुछ ऐसा देख लिया, या कुछ भी आप देखेंगे कि ऑनलाइन भी अगर वो कुछ देख रहे हैं तो एक्साइट हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई साइज लेकर बैठी है 36 और बट का साइज भी है 38, इस तरह से थोड़ा सा शेप में है, तो उनके अंदर अराउजल पैदा होना ये जायज है, स्वाभाविक है, क्योंकि उनको देखने से ही अराउजल महसूस होता है। इस बड़े बड़े साइज का आप करोगे क्या? क्या हाँ, आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो बड़ा साइज लेकर बैठी है, 38 है, 36 है, लेकिन उसके अंदर वो सेक्सुअल डिजायर ही नहीं है आपको पाने की, आपके साथ इंटीमेट होने की वो ललक ही नहीं है। शारीरिक कमजोरी भी हो सकती है, अंदर कुछ ऐसी सेक्सुअल डिजायर में उसकी कमी आ सकती है, या फिर कोई भी कारण ऐसा हो सकता है। तो जो सेक्स को बेहतर बनाता है ना, वो किसी के बट का साइज अगर बड़ा है, बूब्स का साइज बड़ा है, वो बेहतर नहीं बनाता। उसके अंदर की आग, एनर्जी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, कंपैटिबिलिटी, ये सारी जो चीजें होती है ग्राउंड वर्क पे काम करते हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो दो लोगों के बीच में सेक्स को बराबर, सेक्स की आग को भड़काती है और आपका पीनस जो उस वक्त बार बार आंदोलन कर रहा था उसमें अपना सहयोग भी देती है। हालांकि ये बिगर बट का होना महिलाओं के बीच एक फैशन सा तो बना हुआ है। हर कोई यही ट्रेंड फॉलो कर रहा है कि हाँ, मुझे जो अपने बट का साइज है वो बड़ा और शेप में थोड़ा सा हैवी चाहिए, राउंड राउंड बट चाहिए। इसके लिए लोग खान पीन पर भी ध्यान देते हैं, जाके प्रोटीन के डब्बे मंगाते हैं और जिम भी तोड़ते हैं। तो ये आकर्षण का केंद्र तो है पुरुषों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी। उनको अपना जो बट का साइज है अब बेडोल नहीं चाहिए, वो राउंड राउंड बिग बिग बट उनको भी चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि जो बिगर साइज के राउंड राउंड बट होते हैं सेक्स पोजीशन के दौरान बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। चाहे आप डॉगी पोजीशन की बात करो या काउ गर्ल पोजीशन, खासकर रिवर्स काउ गर्ल की तरफ, जब लड़की थोड़ा सा बैक साइड होके ऐसे बैठती है और पीछे से उसका जो बैक बट है वो अप डाउन करता हुआ नजर आता है, वो नजारा ही अलग होता है पुरुषों के लिए। तो एक्साइटमेंट तो क्रिएट करती हैं ये चीजें, नो डाउट। फीमेल के बट अगर शेप और साइज में थोड़े से भरे हुए और बड़े हो तो सेक्स पोजीशन के दौरान ग्रिप भी अच्छी बन जाती है, होल्ड करने में भी एक आराम रहता है और मजा भी आता है, खासकर डॉगी पोजीशन में। और कितनी ऐसी स्टैंडिंग पोजीशन होती है जिसमें ग्रिप बनाने में आसानी रहती है कि हाँ चलो बट से पकड़ लेते हैं, कि कोई भी मूव अगर आप कर रहे हो तो वो बेहतर और आसान तरीके से किया जा सकता है। तो जिस बॉडी पार्ट पे फैट की आवश्यकता है तो वहां तो फैट होना ही चाहिए। ये ना केवल आपके बॉडी के आकर्षण को बढ़ाने का काम करता है बल्कि टाइम टू टाइम आपको सपोर्ट भी करता है अदर एक्टिविटीज में, सिर्फ सेक्स के दौरान ही नहीं बल्कि बेडरूम के बाहर भी। कितनी ऐसी डेली एक्टिविटीज होती है जिसमें आपके हिप्स का निरंतर उपयोग होता है, भाई चढ़ने उतरने में, उठने बैठने में। अब कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जब सेक्स रेगुलर बेसिस पे होता है, फ्रीक्वेंसी बनी रहती है, तो जो बट का साइज है वो भी इंक्रीज होता है। तो सिर्फ बट का साइज ही क्यों, आपकी बॉडी के हर पार्ट का साइज इंक्रीज होता है। आपको बूब्स में भी काफी उसके साइज में फर्क देखने को मिल सकता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब आप एक सैटिस्फैक्टरी सेक्स करते हैं जिसमें दोनों को ही संतुष्टि मिलती है तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं।
ज़्यादा प्रोड्यूस भी होते हैं और ज़्यादा मात्रा में रिलीज भी होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं। उन केमिकल चेंजेस की वजह से आपकी जो बॉडी पार्ट के जो साइज है उनमें आपको फर्क देखने को मिल सकता है। आपका जो बूब्स का साइज है उसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है, आपका बट साइज इंक्रीज हो सकता है। ये वो सूखी सिलाई सी लड़की थोड़ी सी चब्बी हो जाती है। वो चब्बी होने के पीछे जो रीजन होता है वो यही होता है कि उसे वो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, उसे वो खुशी मिल रही है, जो उसकी बॉडी की नीड है, उसकी बेसिक नीड है पूरी हो रही है, और वो भी सेटिस्फैक्टरी सेक्स होने की वजह से। और ये फर्क सिर्फ महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी देखने को मिलता है। कहते हैं ना यार हवा पानी लग गया यार, कुछ ज्यादा कसरत हो रही है आजकल, बेड पे लगता है, इसकी मोह आ रही है, बोलते हैं ना, तो यही रीजन होता है। लेकिन ये होता तब भी है जब दोनों के बीच में सेटिस्फैक्टरी सेक्स होता है, वो संतुष्टिपूर्ण चरम सुख को वो हासिल करते हैं। वरना कितने जोड़े तो ऐसे भी होते हैं कि सेक्स उनको फुलाने की बजाय उल्टा मुरझा देता है। असंतुष्टिपूर्ण उनका सेक्स होता है, मेंटल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस सब खराब हो जाता है। खैर, अगर दो लोगों के बीच में वो खुशी का माहौल है, संभोग सुख के दौरान उन्हें वो सुख बराबर मिल रहा है, वो चरम सुख को हासिल कर रहा है, ऑर्गेजम हासिल कर रहे हैं, तो दोनों की बॉडी में थोड़ा बहुत तो फर्क आना लाजमी है। फीमेल के अंदर ज्यादा आ सकता है क्योंकि उसकी बॉडी जो होती है कंपैरिजन ऑफ मेल ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा लचीली होती है, जिसकी वजह से उसकी जो स्किन होती है कई बार लटक भी जाती है। उसी के लिए कहा जाता है कि यार अपनी बॉडी को बेडोल होने से बचाओ। चबी हो गई बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेडोल शरीर नहीं होना चाहिए। 4 लोगों की नजरों में आता है इंसान। अपने स्किन को वो झूलने और लटकने से बचाइए ताकि आपके शरीर का जो आकर्षण है वो बना रहे। किसी फीमेल बॉडी में सिर्फ सेक्स की वजह से बदलाव नहीं आते, उनके शरीर में तो निरंतर बदलाव आता रहता है। जब से उनकी किशोर अवस्था शुरू होती है और जब तक उनकी एजिंग शुरू नहीं हो जाती, मेनोपॉज का दौर शुरू नहीं हो जाता, तब तक उनकी बॉडी में बदलाव आते रहते हैं, उनके शेप और साइज में चेंजेस देखने को मिलते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में, पोस्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे, मेनोपॉज के टाइम पे, और जुवेनाइल एज यौन अवस्था में, और जब सेक्स के टाइम पे जब आप करते हैं तो बदलाव आता ही। तो डाइट कैसी ले रही है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका जो वर्किंग शेड्यूल है वो कैसा है, इसका भी असर पड़ता है उसकी बॉडी पार्ट पे, उसकी शेप और साइज में। लास्ट में देखो मैं इतना ही कहूंगी कि किसी फीमेल के बट का साइज बड़ा है या छोटा है, उसके बूब्स का साइज बड़ा या छोटा, उसकी जो कमर का साइज है वो कितना पतला है कि कमरा है, इसका कोई खास कनेक्शन नहीं होता उसकी सेक्स की परफॉर्मेंस से। एक शरीर में भरी हुई लड़की आपके आकर्षण का कारण जरूर हो सकती है, लेकिन उससे आप उसकी सेक्स एबिलिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते। वो तो करने पे ही पता लगेगा। आप इससे ये जज नहीं कर सकते कि यार बेड पे उधम काटती होगी। उधम काटने वाली में एनर्जी होगी, स्टेमिना होगा, जोश होगा, खुमारी होगी, वो पैशन के साथ सेक्स करेगी, आपको किसी दूसरी दुनिया में ही ले जाएगी। यहाँ जो सेक्स लवर होगी उसे अपनी बॉडी की देख रेख, वो तालमेल, सेटिंग बिठाना भी आता होगा, क्योंकि वो पता होगा उसे इस चीज का कि हाँ इट्स अ टूल, जो हमारी बॉडी हमारा टूल है और हमें इसे प्लेजर उठाना है इससे, तो अपनी बॉडी को उस तरीके से रखना है मुझे, तो ये चीज उसमें होगी।